हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सुबह के बजे हैं 9 और मैं कर रही थी अपना बर्तन साफ़। तो मैंने सोचा कि आज का व्लॉग यहीं से शुरुआत करते हैं। तो मैं पहले अपने जो ये बर्तन होते हैं दूध के, मैंने आज ना इतना मतलब कि इससे पहले भी साफ़ हो चुके हैं चाय वगैरह के, लेकिन ये बर्तन भी हो गए थे जो मैंने दूध खाली किया था, मतलब भगोनों में पलटा था। तो ये बाल्टी डिब्बा ये सब चीज़ें उस चीज़ के हो जाते हैं। तो छुटक पुटक के बर्तन तो होते ही रहते हैं, वो साफ भी मतलब कि साफ़ तो होते ही रहते हैं, कभी चाय के कभी पानी के, ये तो चलता ही रहता है। तो सुबह के कामों में तो टाइम मिलता ही नहीं है। अगर एक तरह से देखा जाए तो 11-12 बजे से पहले काम निपटता ही नहीं है। छुटक पुटक का काम होता ही रहता है और सुबह में बहुत ज़्यादा काम होता है। सुबह में क्योंकि सुबह का रहा और दोपहर का, तो 2 टाइम का काम हो जाता है, तो इस वजह से टाइम मिलता ही नहीं है। तो जो भी सुबह के काम होते हैं छोटू मोटू से, और जितना भी ये साफ़ सफाई, बर्तन, कपड़े, खाना, नाश्ता, सब चीज़ सुबह में ही आ जाता है। 11-12 बजे तक टाइम ही नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं कर रही थी अपना जो स्लेब वगैरह था, वो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि ये गंदा है, तो वो साफ़। तो फिर ये पतीली खाली करी, इसमें भी दूध था, तो इसमें इग्नोर करना है इस पतीली को, ये पहली है तो इसमें मम्मी ने कर दिया था। तो फिर यूज़ में हो रही है। अब बर्तन तो कितने ही हो जाएं, कम ही रहते हैं। तो फिर अपना जो मैं सिंक वगैरह सब साफ़ करूँगी, फिर मुझे बनाना है खाना। तो सुबह का तो यही काम बहुत हो जाता है, बर्तनों का, दूध का, चाय का, ये काम इतना हो जाता है कि बहुत। बनाऊँगी मैं खाना। तो खाने में बनेगी आज दाल चावल, चने की दाल और उड़द मिला के, तो मिक्स दाल बनेगी। फिर बनाऊँगी चावल, रोटी वगैरह, ये सब चीज़ें तो बहुत सारा काम हो जाएगा। और इधर रख लूँगी तब तक एक साइड दूध, एक साइड अपनी दाल का कुकर। तो फिर मुझे अपनी दाल बनानी है, तो दोनों मैंने जो भी लेने हैं मुझे, फिर उसके बाद अपना और जो भी काम है वो सब करना है। तो और मैं ये पूछना चाहती हूँ गाइस, क्या सबके यहाँ पे इतनी कीड़ी आ रही है छोटी छोटी? हमें तो बड़ा दुखी करके रखा है। बार बार स्लेब साफ़ हो जाता है, साफ़ में भी बार बार हो जाती है, पता नहीं क्यों आ रही है। तो किसी ने हमें कपूर बताया, हमने कपूर भी डाला, तो पर मुझे लगा कि उसके बाद नहीं आ रही, मतलब कि तभी नहीं आई। फिर उसके बाद जब रात हुई तब भी आई। तो यहाँ पर वही कर रख रही हूँ चावल धुलने के बाद, और दाल उधर रख दी है। इधर एक साइड फिर दाल खाली करने के बाद बनाऊंगी चावल, और तब तक कर लेती हूँ अपना आटा तैयार। और फिर मुझे पहले दाल छोकूंगी, फिर ये कुकर खाली होगा तब मैं इसमें दाल आराम से छोकूंगी। तो उधर मेरे चावल भी तैयार हैं, और उस बीच में मुझे अपना झाड़ू पोछा जो है मुझे वो भी करना है। पोछा नहीं, सॉरी, पोछा तो सुबह में हो जाता है। झाड़ू लगानी जो दोबारा की हो जाती है, 11-12 बजे लगाती हूँ मैं, क्योंकि साफ हो रहता है। तो फिर वो वाली झाड़ू लगानी है। और जो भी अपनी बेडशीट थी वो सही करी, और अपना यही साफ़ सफाई का कुछ सुबह में हो जाता है। फिर थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, कोई सामान इधर कोई उधर हो तो जाता ही है, क्योंकि घर है तो जब सदस्य रहते हैं तो ऐसा तो रहता ही है। वैसे जितना होता है मैं उतना साफ़ करती हूँ। और एक चीज़ ये भी होती है कि सबके काम का टाइम और ढंग सबका अलग अलग होता है। हमारा कुछ और ढंग से हम करते हैं, कि कोई और किसी ढंग से करता है। तो सबका काम भी अलग ही ढंग का है, और सब करते भी अपने तरीके से हैं। जिसे जैसे अच्छा लगता है वो वैसे ही करता है। तो जैसे हमें अच्छा लगता है हम अपना वो काम वैसे करते हैं। अभी ना कपड़े, और गाइस टाइम है 1 बजने वाला है, मतलब कि अभी 15-20 मिनट की कमी है। तो मेरा सारा काम हो चुका है, मतलब कि सब काम हो गया, खाने पीने का सब। और आज मम्मी कहीं गई है, तो खाना मम्मी खाने के बाद गई थी, मैंने खाना खा लिया था। और दाल चावल फुल्के सब मेरा काम, मतलब कि किचन का सब निपटा हुआ है। बस अब खाना
खाना बाकी रह गया है। खाने के लिए बैठ जाएंगे तो बस दाल गरम करनी पड़ेगी क्योंकि वो ठंडी हो जाएगी। तो बस बाकी सारा काम हो गया है। और पता है मौसम इतना अजीब हो रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा। 2-3 दिन से तो बारिश ही पड़ रही थी और कल रात के कपड़े धुले हुए हैं हमारे। 2 तार भर गए बिल्कुल। लेकिन बारिश ना आए तो ये सूख जाएंगे। अभी भी मौसम हो रहा है ऐसे ही, धूप नहीं निकल पा रही है। अगर धूप निकल जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि हमारे सब ये कपड़े उपड़े सब सूख जाएंगे। और कपड़ों से ना बहुत ज़्यादा घर में अजीब सा रहता है जब कपड़े रहते हैं। पर रात तो हमने ऐसे ही कभी खाट ऊट पे ऐसे ही डाल के उन्हें छोड़ दिए थे कि सुबह में अगर धूप निकलेगी तब डाल देंगे। तो धूप ऊप तो निकली नहीं है पर हमने अभी ऐसे ही डाल रखे बाहर तार पे। और तो गाइस आपको दिखाऊं कैसा मौसम हो रहा, बिल्कुल बहुत अजीब सा। ऐसा मौसम हो रहा है और कपड़े अभी दिखाऊं। तो गाइस इतने कपड़े तो ये हैं और उधर सूख रहे हैं दूसरी साइड। यहाँ सूख रहे हैं बहुत सारे कपड़े। और मौसम देखो कैसा हो रहा। बाहर दिखाऊंगा इस सारी घास सूख गई। अब सही हो गया वरना हरी हरी हो रखी थी। और ये ना इसे इसलिए नहीं पाड़ सकते, फिर यहाँ से सारे में रेता वगैरह मिट्टी मिट्टी अंदर आएगी। तो इस वजह से ना ये जड़ छोड़ने की वजह से ऐसा कर दवाई छिड़की जाती है इस पर और ये सूख जाती है। कितने पेड़ पौधे, यहाँ पे एक लीची का पेड़ भी था, सूख गया। आपको दिख रहा होगा सूख गया। ये वाला लीची का पेड़ था, ये सूख गया। और ये ना 2 तरह का गुलाब है, इसमें एक वाइट और एक रेड, दोनों तरह के फूल आते हैं। और कनेर का पेड़ है और सामने खेत है हमारा। ये घर के पास जो है ना वो वाला खेत है, बाकी खेत तो और जगह है। तो गाइस आज बनाने वाले हैं हम पनीर। तो ये ना हमने घर पे ही बनाया था, मतलब कि घर पे ही निकाला था। तो अब मैं इसको धुलने के बाद, और इतना सारा हो भी गया, बहुत सारा है ये, तो दूध भी बहुत सारा था। अब इसको मैं कट करती हूँ और अपने तैयारी करूँगी पनीर बनाने की।
जो सब्जियां मार्केट से आई थी तो पहले उनका धुल के सुखा के पहले उनको रखा और फिर अपने लग गई थी जो मैं पनीर बनाना था तो उसकी तैयारी में। तो पहले तेल डाला, जीरा डाला और फिर जो टमाटर और काजू इसमें मिक्स थे और हरी मिर्च 3 चीज़ मिक्स थी तो उनका पेस्ट बना लिया था। तो उसे फिर छोड़ने के बाद उसमें डालूँगी मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया और मसाला जो गरम मसाला है। तो वो सब सारा सामान डालने के बाद इसको अच्छे से चला दूँगी और थोड़ा सा मुझे इसमें और मतलब कि जो मुझे मसाला ऐड करना है वो मैं बाद में करूँगी। थोड़ा सा गरम मसाला थोड़ी देर बाद, जब मतलब कि ये इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी तो उसके बाद डालूँगी। तो ये अच्छे से होने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी मलाई, जो मतलब कि मैंने रखी हुई थी निकाल के कि मुझे ये मलाई डालनी है। तो इससे मलाई से और अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने फिर थोड़ा सा और मसाला इसमें ऐड कर दिया था। तो और जब ये अच्छे से पक जाएगा तब मैं इसमें डालूँगी पनीर। और गाइस मैं बता दूँ इसमें ना कोई मतलब कि कोई सब्ज़ी भी ऐड नहीं है, जैसे कि मटर वगैरह, शिमला मिर्च डालते हैं तो सब कुछ नहीं है, बस सिर्फ टमाटर, काजू और ये मान लीजिए कि पनीर ही है इसमें। तो खाने बनना बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। तो यहाँ पे इसमें और खड़े मसाले डाल देते हैं तो उससे थोड़ा टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो मैंने इसमें खड़े मसाले भी डाल लेते, थोड़े से तेज़ पत्ता, लौंग, इलायची वगैरह ये सब चीज़ें डाली थी तो इससे और अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे मैं करने लगी थी अपना, पनीर मेरा बन रहा था तो यहाँ पे मैं करने लगी थी अपना खीरा कट। तो खीरा भी काट के रख लूँगी फ्रीज में ही तो ठंडा रहेगा। और फिर जो ये छुटक के बर्तन हैं ये साफ़ कर लिए और अब मैं कर दूँगी इस गैस को बंद क्योंकि मेरा पनीर बन चुका है। और फिर मलूँगी मैं आटा। तो आटा मलने के बाद मैं बस रोटियां सेकनी है और टाइम भी बतेरा हो गया था, 7 बजे के बाद का है। तो बस मैं अपने रोटियां सेक दूँगी और हाथों हाथ सब खा लेंगे। तो अब मैं इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करूँगी। तो गाइस जैसे मैं आपसे पहले भी बोल रही थी कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और आप भी आइए, गर्मा गर्म खाना खाइए। तो बर्तनों का तो क्या कहने, बार बार हो ही जाते हैं। ये फिर शाम के दूध वाले बर्तन थे तो इनको मैं अभी साफ़ करके रख दूँगी तो सही रहेगा। फिर बाद में वही रहता है कि घने हो जाते हैं तो इसलिए मैं अभी साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे रखा था मैंने दूध उबालने के लिए। और करती हूँ मैं बाय बाय, फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।